देखिए शहबाज से जो क्वेश्चन है, टू concentric spherical cell of radius r1 and r2 are having uniformly distributed charges q1 and q2 respectively. Find out potential at point A at the surface of smaller cell, at the surface of larger cell, at r less than equal to r1, at r1 less greater than equal to r1 and less than equal to r2, at r greater than equal to r2. इन सभी केसेस से हमें सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे अब तक जो हमने सेल के रिगार्डिंग की है। नंबर 1 बात, जो सेल होते बेटा उसके इनसाइड पोटेंशियल जीरो नहीं होता, जो सरफेस पे होता है वही इनसाइड होता है। ये बात आपको याद रखनी है। अगर आपको बोल दिया जाए आपके पास कोई स्फेरिकल सेल है, उस पे पोटेंशियल सरफेस पे 10 वोल्ट है, तो इनसाइड कितना होगा, तो आपको आंसर करना कि सर 10 वोल्ट ही होगा। सेम होगा, कांस्टेंट होगा, चेंज नहीं होगा। अगर वो क्या है, होलो स्फेरिकल सेल है तब, अगर वो स्फीयर है तब ऐसा नहीं होगा। उसके लिए एक डेरिवेशन हमने करवाया है जो आपको याद होगा, रो डिवाइडेड बाय 6 एप्सिलॉन नॉट 3 कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। स्मॉल आर तो इनसाइड इस पॉइंट पर निकालना वो, और कैपिटल आर रेडियस ऑफ सेल। तो आइए शाबाश हम बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। पोटेंशियल एट पॉइंट ए यहाँ है वो पॉइंट, तो यहाँ पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल एट पॉइंट ए, ठीक है, ड्यू टू Q1 चार्ज होगा के Q1 डिवाइडेड बाय में आर रेडियस कौन सी, इसकी कंप्लीट रेडियस जो है R1। सेकेंड की वजह से के Q2 डिवाइडेड बाय में उसकी रेडियस जो है वो, क्योंकि इसके जो सरफेस पे होगा वही तो इनसाइड होगा सेल का जो केस करें। तो ये तो था बेटा फर्स्ट का आंसर, ओके, फर्स्ट का सॉल्यूशन। अब हम बात करते हैं सेकंड, एट द सरफेस ऑफ स्मॉलर सेल। स्मॉलर के सरफेस पे अगर बात करें, ऑन द सरफेस ऑफ स्मॉलर सेल, तो क्या होगा, ठीक है, तो इस पॉइंट पर वही होगा जो के Q1 बाई R1, आउटर के तो इनसाइड ही है, जो यहाँ होगा वही इसके इनसाइड होगा, Q2 की वजह से के Q2 डिवाइडेड बाई R2। कोई चेंज है नहीं है, बिल्कुल सेम है, कोई इफेक्ट नहीं हुआ यहाँ का, बिल्कुल सेम रिजल्ट है, देख सकते हो। नंबर 3, एट सरफेस ऑफ लार्जर सेल। अब देखना बेटा, सरफेस ऑफ लार्जर सेल, तो यहाँ देखें लार्जर सेल की बात की जा रही है। तो इस केस में Q1 चार्ज की वजह से बात करें तो के Q1 डिवाइड रेडियस कितनी, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, R2 प्लस आउटसाइड के सरफेस पे है, तो आप देखिए वहाँ पर सेम यही रिजल्ट। ये था केस नंबर 3। अब हम बात करते केस नंबर 4, R लेस देन इक्वल टू R1। यहाँ कोई पॉइंट है किसी R रेडियस पे, ठीक है, तो क्या होगा उसकी वजह से पोटेंशियल इनसाइड एट पॉइंट R, ठीक है, तो क्या होगा के Q1 बाई R1, क्योंकि मैंने आपको बताया बेटा इनसाइड कहीं पॉइंट ऑफ पोटेंशियल वही रहेगा जो सरफेस पे है। सरफेस पे सेकंड चार्ज की कितना है, ये रिजल्ट। ये कौन सा था, 4 नंबर केस। नंबर 5 क्या है, अब पॉइंट जो है यहाँ आ चुका है इस R2 डिस्टेंस पे, तो क्या होगा देखिए शाबाश, एट R2 के Q1 बाई में इससे आउटसाइड है तो डिफरेंट होगा, वो रेडियस आपको लिखनी पड़ेगी R2, ठीक है, प्लस सेकंड जो उसके इनसाइड है तो वही होगा जो सरफेस पे है, ठीक है। लास्ट जो केस रह गया नंबर 6, तो देखिए शाबाश नंबर 6 को ध्यान से, यहाँ पर R ग्रेटर देन इक्वल टू R2, बेटा कहीं आउटसाइड पॉइंट है, ठीक है, ये कोई पॉइंट है, इस पॉइंट की बात की जा रही है, एस मैं नेम दे रहा हूँ उसको, ठीक है, आउटसाइड जो पॉइंट है, रेडियस जो है एट R ही लिखा है इन्होंने, एट R ही हम लिख देते हैं, आउटसाइड है एट पॉइंट एस, तो क्या होगा के Q1 बाई R, क्योंकि आउटसाइड है, प्लस के Q2 बाई R। तो ये थे बेटा इसके 6 केस जो आपको समझ में आने बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे, और उम्मीद करता है आपको समझ में आया भी होगा। तो इस टाइप से आप इसको कर सकते हैं। आइए बस एक और न्यूमेरिकल देखते हैं जिससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, फिर हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें। देखिए बस यहाँ यही सेल है, 2 कंसेंट्रिक सेल,
मीन्स सेम सेंटर। ये फर्स्ट सेल है, रेडियस इसकी जो है दैट इज आर ए, चार्ज जो है दैट इज क्यू ए। ये कोई सेकंड सेल जिसकी रेडियस है आर बी और जो चार्ज है क्यू बी। हमें निकालना क्या है, जो इनर जो सेल आप देख पा रहे हो, पोटेंशियल ऑफ इनर सेल माइनस पोटेंशियल ऑफ आउटर सेल, मीन्स पोटेंशियल का जो डिफरेंस होगा दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज, इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज। ऐसा हमें शो करना है कि जो इंडिपेंडेंट ऑफ आउटर चार्ज, मीन्स जो चार्ज आप देख पा रहे हो क्यू बी जो है इस पर डिपेंड नहीं करेगा। ऐसा हमें चेक करना क्या डिपेंड करेगा या नहीं करेगा। मीन्स अगर मैं आउटर सेल को कुछ चार्ज सप्लाई करता हूँ तो उससे पोटेंशियल के डिफरेंस पे कोई इफेक्ट होगा या नहीं होगा। अगर वो डिपेंड ही नहीं करेगा तो इफेक्ट नहीं होगा, अगर डिपेंड करता तो इफेक्ट होगा। तो आइए इसे बस जानते हैं। पोटेंशियल इनर सेल का क्या होगा, ऑन द सरफेस ऑफ दैट सेल, इस पॉइंट पर इनर के सरफेस पे क्या होगा, तो पोटेंशियल क्यू ए की वजह से होगा, रेडियस के आर। आउटर की वजह से होगा जो उसके सरफेस पे है, नंबर 1 कंप्लीट। ठीक है। वी आउटर क्या होगा, आउटर सेल पे क्या होगा, आउटर सेल के सरफेस पे तो क्या होगा, देखिए सिलेबस के इनटू क्यू ए। अब इसके तो आउटसाइड है ना पॉइंट, जो रेडियस है वही लेंगे आर बी, प्लस इसके सरफेस पे आउटर के, तो आउटर के सरफेस पे तो उसको एज इट इज हम क्या लिख देंगे आर पी। ठीक है। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे, वी इनर माइनस वी आउटर। देखिए से बस आर ए आर बी कुछ अगर माइनस ये कैंसिल हो रहा है। ठीक है। यहाँ क्या बचा है, के क्यू ए कॉमन है, 1/r(a) माइनस 1/r। तो यहाँ देखिए से बस क्यू भी आया कि इसके अंदर नहीं आया। इसका मतलब जो ये है पोटेंशियल का डिफरेंस दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ आउटर चार्ज, इंडिपेंडेंट ऑफ क्यू बी। यही हमें शो करना था बेटा कि इंडिपेंडेंट होगा किसके, आउटर चार्ज के। आउटर सेल पे हम कितना भी चार्ज अप्लाई करें तो उससे इसके पोटेंशियल के डिफरेंस पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। ओके, ये क्लियर हुआ। अब हम बात करेंगे बेटा पोटेंशियल के डिफरेंस की। देखिए शाबाश, अब हम बात करते हैं पोटेंशियल के डिफरेंस की। पोटेंशियल डिफरेंस सबसे पहले हम जानते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, दो पॉइंट के बीच का वो डिफरेंस, उसको पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। देखिए शाबाश, पोटेंशियल डिफरेंस किसको बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन अगर बात करें तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है बेटा, दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल का डिफरेंस। फॉर एग्जांपल इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट against the electric field from A point to B point या A to B without any change in kinetic energy, without any change in kinetic energy means जो kinetic energy इनिशियल है और फाइनल वो सेम रहेगी, तो वहाँ जो वर्क होगा उसको हम बोलते हैं वर्क डन। मैथमेटिकल फॉर्म देखिए सिलेबस इसकी क्या होगी, मैथमेटिकल फॉर्म वर्क डन ए टू बी लेकर आ रहे हैं तो बेटा पोटेंशियल वी बी माइनस वी ए जो होगा दैट इज इक्वल टू फ्रॉम, यहाँ पर जो डिस्टेंस हम लेने जा रहे हैं वर्क डन जो होगा, ठीक है, पॉजिटिव में लिख रहा हूँ, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी डिवाइडेड बाय में चार्ज, ये जो है पॉजिटिव होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो। कब, जब ये वर्क होगा बाय एक्सटर्नल एजेंट। अगर ये वर्क जो है एक्सटर्नल एजेंट कर रहा है तब तो होगा पॉजिटिव। अगर यही सेम वर्क ए टू बी डिवाइडेड बाय में चार्ज अगर ये कर रहा है फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या है अपोजिट, ठीक है, तो उस केस में लिया जाएगा नेगेटिव। ओके,
क्योंकि फील्ड के तो अपोजिट हो गया एक्सटर्नल एजेंट और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में हो गए। इसमें दोनों के डायरेक्शन यहाँ थीटा 180 डिग्री होगा बेटा इस केस में, और इस केस में थीटा जो है वो 0 डिग्री होगा, इसलिए यहाँ नेगेटिव साइन हमने यहाँ पर पुट किया है। ओके, और फॉर्मूला क्या रहेगा, माइनस का एफ डॉट डी आर जो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, पोजीशन जो है एक्स ए टू एक्स बी लिख रहा हूँ मैं, ए टू बी आप लिख सकते हो, आर ए टू आर बी लिख सकते हो, डिवाइड बाय में चार्ज। और फोर्स बाय चार्ज हम सभी को पता है क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ई डॉट डी आर ए टू बी आप लिख सकते हैं, पोजीशन जो गिवन है वो लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू वी बी माइनस वी। तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो भी एक स्केलर क्वांटिटी होती है, इट इज आल्सो स्केलर क्वांटिटी। इसको वोल्टेज भी बोलते हैं, वोल्टेज। ओके, स्केलर क्वांटिटी है, इसको वोल्टेज भी बोला जाता है। ये कुछ पैरामीटर थे इसके रिगार्डिंग। आइए से बस एक दो न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं जिससे और ज़्यादा ये क्लियर हो जाएगा। देखिए शाबाश, पोटेंशियल डिफरेंस in an uniform electric field, in an uniform electric field। तो देखिए शाबाश, बिल्कुल इजी ट्रिक के साथ हम करेंगे इसको। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब यहाँ एक पॉइंट यहाँ है बेटा और एक पॉइंट यहाँ बी, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है यहाँ तक वो डी, ठीक है, वैसे डॉटेड है मैंने लिख ली, ए पॉइंट टू बी पॉइंट, ये डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपको जो ट्रिक है जो नोट करना है वो क्या है, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो डिक्रीज करेगा किसके, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, जो आपको याद रखना है। मीन जो पोटेंशियल इस पॉइंट पर ज़्यादा है बेटा, इस पॉइंट पर कम है, ए पॉइंट पर पोटेंशियल ज़्यादा है, बी पॉइंट पर कम है। और यहाँ बात करो तो सी पॉइंट, तो वी बी और वी सी जो बेटा सेम है, सेम डिस्टेंस पर सेम रहेंगे, कोई वेरिएशन नहीं, एंगल वगैरह का, सर एंगल क्या है, डायरेक्शन क्या, नो मैटर। ओके, तो यहाँ पर अगर हम बात करोगे सर, यहाँ बताएं वी ए माइनस वी बी क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल ये 3 पॉइंट हैं, ठीक है, डिस्टेंस हमने लिखी ली है, तो वी ए माइनस वी बी। ओके, पोटेंशियल क्या होगा, वी ए ज़्यादा है वी बी कम है, ठीक है, सिंपल सी बात है, पॉजिटिव साइन आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस डी। ये नहीं कि सर ये डिस्टेंस इनके बीच में, यहाँ चेक करनी बेटा बस, ठीक है। वी बी माइनस वी ए पूछा जाए तो वी बी कम है बेटा वी ए से, तो माइनस साइन लगा देना है, ठीक है। अगर पूछा जाए वी बी माइनस वी सी तो सेम है बेटा 0, ठीक है, वी बी माइनस वी सी क्या होगा 0, नो चेंज, ठीक है। तो इस टाइप से आप ये कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी किसी भी टाइप की। देखिए शाबाश, ये न्यूमेरिकल है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है 20 न्यूटन पर कूलम, डिस्टेंस गिवन है यहाँ पर ये जो है। तो हमें यहाँ फर्स्ट हम पार्ट की बात करें तो वी ए माइनस वी बी क्या रहेगा, क्या सर ये पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा। तो अभी मैंने ट्रिक बताई थी आपको, इन द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज करता है, मीन्स ए पॉइंट पे सबसे ज़्यादा, फिर बी पे उससे कम, सी पे सबसे कम, और सी और डी पे इक्वल रहेगा क्योंकि दोनों के दोनों सेम डिस्टेंस पर लोकेटेड है। तो यहाँ देखिए शाबाश, वी ए माइनस वी बी अगर हम बात करें तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 20 इंटू डिस्टेंस कितने 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर को हम लिख सकते हैं बेटा 2/100 मीटर के लिए, 0 से 0 कैंसिल, कितना है 4/10 मीन्स 0.4 वोल्ट। नंबर 2 अगर हम बात करें सर वी ए माइनस वी सी क्या होगा, तो 20 इंटू में डिस्टेंस कितनी है ए और सी की 4 सेंटीमीटर, 4/100, 0 मीन्स 8/10 कितना 0.8 वोल्ट। अगर हम बात करें कि वी सी माइनस वी डी क्या होगा, दोनों सेम डिस्टेंस पर है तो वहाँ 0, कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, 0 वोल्ट। नंबर 4 अगर मैं बात करूँ वी सी माइनस वी बी क्या होगा, वी सी बड़ा है वी बी बड़ा, वी सी छोटा है सर वी बी से तो नेगेटिव साइन आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना 20 इंटू डिस्टेंस कितने दोनों में 2, तो 2/100, 0 से 0 कैंसिल, माइनस 4/10 कितना माइनस 0.4 वोल्ट, ठीक है। तो रेफरेंस पॉइंट जो है इन पर डिपेंड नहीं करता कहाँ है,
ठीक है, किस रास्ते जा रहे हैं सेम एक प्रकार से। अगर बात करें सी बी डी, मतलब सी और डी दोनों सेम पोटेंशियल है। यहाँ से अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या लिखूँगा, वी ए ग्रेटर देन वी बी, ठीक है, ग्रेटर देन वी सी, और वी सी और वी डी क्या दोनों भी दोनों इक्वल। तो अगर आप ऐसा लिखते हैं तो और ज़्यादा आपके लिए ईजी रहने वाला है वो। तो इस टाइप से आप कर सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए सिलेबस न्यूमेरिकल सम इक्विपोटेंशियल फेसेस आर शोन इन फिगर। लास्ट जो लेक्चर था उसके अंदर हमने पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में जाना, उसके रिगार्डिंग न्यूमेरिकल किए। आज का जो लेक्चर रहेगा उसके अंदर हम जो पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्ज जो उनकी हेल्प से जो न्यूमेरिकल है उनको इजी मेथड से करेंगे। तो आइए शाबाश, ये जो न्यूमेरिकल है सम इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर शोन इन फिगर, व्हाट कैन यू से अबाउट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इस प्रकार से इक्विपोटेंशियल सरफेस की उन्हें इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में अगर बात करें तो हमने बात की थी इक्वी मीन्स इक्वल पोटेंशियल। ऐसे सरफेस जहां पर पोटेंशियल सेम रहता है उसको इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलते हैं। ओके, पहले मैं आपको एक बार इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में बता देता हूं कि इसको बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्वी मीन्स इक्वल, ठीक है, पोटेंशियल मीन्स पोटेंशियल, और सरफेस मीन्स सरफेस, ठीक है। इक्वल पोटेंशियल सरफेस, ऐसा सरफेस जहां पर अगर पोटेंशियल सेम है उसको बोलते हैं बेटा इक्विपोटेंशियल सरफेस। नंबर 2, अगर आपको बोल दें कि किसी चार्ज पार्टिकल को Q को A टू B मूव करवा रहे हैं ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है, बहुत बार पूछा जाता है ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, देन फाइंड आउट द वर्क डन। तो वर्क डन 0 होगा बेटा, आंख बंद करके 0 लिख देना। इक्विपोटेंशियल सरफेस में कोई वर्क नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर? क्योंकि वर्क डन क्या होता है, वर्क डन इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल का डिफरेंस वहाँ 0 होगा बेटा। इक्विपोटेंशियल मीन्स अगर मैं बात करूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ बेटा आपको कि इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इसका मीनिंग क्या है, यहाँ जो पोटेंशियल फॉर एग्जाम्पल 5 वोल्ट, यहाँ भी 5 वोल्ट, यहाँ भी 5 वोल्ट, तो इसके हर एक पॉइंट पर जो पोटेंशियल का डिफरेंस दैट इज 5 वोल्ट। तो चार्ज को मूव कराओगे तो यहाँ पर क्या है, पोटेंशियल का डिफरेंस 0 है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, डायरेक्शन क्या होगी, वर्क डन क्या होगा। अब हम बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। अगर बात करें बेटा डेल्टा V इज इक्वल टू क्या था, E डॉट डी एल, ठीक है, E डॉट डी एस, ये था। अगर यहाँ पर बात करें स्मॉल, फॉर एग्जांपल E डॉट डी एल जो भी है लेंथ एलिमेंट हम यहाँ ले रहे हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, दिस बी द डिस्प्लेसमेंट, दिस बी द फील्ड। अगर यहाँ पोटेंशियल का डिफरेंस ही 0 है इक्विपोटेंशियल सरफेस पे, तो उस केस में मुझे बताओ सर बस ये भी 0 होगा। ये 0 कब हो सकता है मुझे बताओ, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है या ये 0? ये कोई 0 नहीं है। यहाँ जो एंगल है, एंगल क्या आएगा, कोस, क्योंकि डॉट है तो कोस आएगा। अब कोस 0 किस पे होता है, 90 डिग्री पे। मीन्स क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड जो दैट इज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट, जो भी ये डिस्प्लेसमेंट इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये बात कुछ इक्विपोटेंशियल सरफेस में थी। तो आपको पॉइंट नंबर 1, इक्विपोटेंशियल सरफेस में जो वर्क डन होगा किसी भी चार्ज को मूव करवा रहे हैं इन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, दैट विल बी 0। मैं नोट करवा के लिख रहा हूँ बेटा, नोट कर लेना एक बार न्यूमेरिकल को करने से पहले। नंबर 1, वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज Q इज इक्वल टू 0 ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। इंपॉर्टेंट है बेटा, 2-3 लाइन लिखवा रहा हूँ, on an equipotential surface. Number 1. Number 2, electric field is normally to that of surface of इक्विपोटेंशियल सरफेस। जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है उसके सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट इज नॉर्मली, ठीक है, 90 डिग्री होगा। नंबर 3, टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, वो आपस में कभी एक दूसरे को कट नहीं करेंगे, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो ये कुछ पॉइंट थे बेटा, तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे आपके लिए समझना, इसलिए मैंने ये टॉपिक आपको यहाँ पर एक बार बताया न्यूमेरिकल को करने से पहले।
कि ये जो टॉपिक रहेंगे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। यहाँ जो मैंने पॉइंट लिखवाए हैं आपको, और होता क्या देखिए से बस इक्विपोटेंशियल सरफेस की अगर मैं बात करूँ, फॉर एग्जांपल ये कोई डाइपोल है, ठीक है, यहाँ चार्ज माइनस क्यू है, यहाँ चार्ज प्लस क्यू है, ये सेंटर है, डिस्टेंस ये 2a है, ठीक है। अगर मैं यहाँ बोलूँ बेटा यहाँ जो पोटेंशियल है इस लाइन के ऊपर, पोटेंशियल का डिफरेंस जो होगा दैट विल बी जीरो, ठीक है। जीरो क्यों होगा सर, यहाँ से आप पोटेंशियल निकालेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ भी जीरो आने वाला है, क्योंकि यहाँ पोटेंशियल इन दोनों की वजह से जीरो होगा, यहाँ भी जीरो होगा, ठीक है। ऐसा क्यों होगा, पॉजिटिव चार्ज की जैसे पोटेंशियल पॉजिटिव होता है, नेगेटिव की वजह से नेगेटिव होता है। इक्विटोरियल लाइन के ऊपर किसी चार्ज को मूव करवाना, ठीक है, यहाँ कोई भी आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस का यूज नहीं करना। इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर कभी भी चार्ज को मूव करवाओगे तो वहाँ वर्क डन हमेशा ही जीरो होगा। अब इक्वेटोरियल क्या होता है, ये तो हमने पढ़ा है ना, एक्सियल इक्वेटोरियल, ये होता है एक्सियल, ये होता है इक्वेटोरियल। ओके, यहाँ हमेशा ही क्या होगा, इसके ऊपर वर्क डन किसी चार्ज को मूव कराओगे इस लाइन के ऊपर, जो लाइन आप देख रहे हो, ठीक है, जो ब्लू कलर का जो मार्कर है, तो यहाँ जो वर्क डन हमेशा ही क्या रहने वाला, जीरो रहेगा। तो ओके, ये आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस की बात करें ड्यू टू ए सिंगल पॉइंट चार्ज, अगर पॉइंट चार्ज की जैसे इक्विपोटेंशियल सरफेस की बात करें तो कैसा होगा, स्फेरिकल, ठीक है, ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अगर पॉइंट चार्ज है उसकी वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा, स्फेरिकल इन शेप, स्फेरिकल इन शेप। अगर हम बात करें वो लाइन चार्ज है, लाइन चार्ज की वजह से क्या होगा, सिलेंड्रिकल शेप होगी बेटा, सिलेंड्रिकल इन शेप। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस है जो हमने इन दो के लिए इंपॉर्टेंट था समझना, तो बनाए। अब यहाँ पर बात करते हैं सिलेबस से जो क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। अब इसकी स्टेटमेंट रीड करें और इसका आंसर करने की कोशिश करें। क्या है, टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर शोन इन फिगर, सॉरी सम इक्विपोटेंशियल, क्योंकि यहाँ पोटेंशियल का डिफरेंस 10 10 10 इस टाइप से है। फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ जो डिस्टेंस है वो यहाँ मेंशन नहीं की, दैट इज 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ जो फील्ड होगा, फील्ड का जो फॉर्मूला होता है E = -dV/dr। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा ही क्या होगी, अपोजिट होगी, मीन्स जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है वहाँ पोटेंशियल कम हो रहा होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल कम होता है, ये हमने लास्ट न्यूमेरिकल के अंदर किया। तो यहाँ कम हो रहा है पोटेंशियल, तो मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इसके नॉर्मली आउटवर्ड हो, क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ठीक है। ये एंगल होगा बेटा 90 डिग्री, ओके। ये एंगल पेपर के अंदर इस क्वेश्चन के अंदर गिवन था, दैट इज 30 डिग्री। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा क्या, नंबर 1 पोटेंशियल का डिफरेंस कितना, 10 वोल्ट, डिवाइडेड बाय में डिस्टेंस कितने, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर को ऊपर मीटर में कन्वर्ट किया तो यह 100 वोल्ट पर मीटर। डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन के बारे में अगर बात करें, इट मेक्स एन एंगल 120 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के साथ कितने का एंगल बनाया बेटा, 120 डिग्री। 30 पहले से गिवन था, 90 इसने बनाया, क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है दैट इज ऑलवेज नॉर्मली टू दैट ऑफ द सरफेस। सरफेस के हमेशा ही क्या होगा, नॉर्मल होगा, ओके। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आएगी जो मैंने यहाँ लिखी है। अब हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। पोटेंशियल एनर्जी सर क्या होगी, एक सिस्टम की वजह से, एक चार्ज की वजह से, सेकंड की वजह से, थर्ड की वजह से। तो आइए सिलेबस हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। हम पहले बात करें पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ टू चार्जेस। पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ टू चार्जेस। होगा क्या, देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ एक चार्ज है बेटा Q1, डिस्टेंस सपोज R यहाँ तक, ठीक है। तो इस पॉइंट पर हमें P पॉइंट है सपोज, दैट इज पॉइंट A। इन्फिनिटी से किसी यूनिट चार्ज को, Q2 चार्ज को लेकर आना बेटा इस पॉइंट पर, तो हमें वर्क करना पड़ेगा इसके अगेंस्ट, क्योंकि इसका फील्ड यहाँ पर प्रेजेंट है। यहाँ इसका पोटेंशियल है क्या, इस चार्ज की वजह से P पॉइंट पर पोटेंशियल है क्या, P पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा, वर्क डन अपॉन चार्ज। चार्ज कौन सा बेटा, Q1, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। और इसकी वजह से अगर यहाँ पोटेंशियल की बात करें तो पोटेंशियल के लिए हम सिंपल क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, 1/4 चार्ज जो भी गिवन है डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, या KQ1/R भी हम इसको लिख सकते हैं। तो इस P पॉइंट पर जो पोटेंशियल है वो कितना है, एट पॉइंट P जो पोटेंशियल है वो KQ1/R। एनर्जी जो होगी, एनर्जी एक टाइप से वर्क होगा, ठीक है। तो वर्क डन क्या होगा, चार्ज इंटू पोटेंशियल, जिस चार्ज को हम लेकर आए हैं, इसको Q2 को इंटू पोटेंशियल एट पॉइंट P।
तो पोटेंशियल एट पॉइंट P क्या है, Q1 डिवाइड बाई R। तो आपके लिए फॉर्मूला क्या रहा है, K1 Q1 Q2 डिवाइड बाई R। कभी भी दो चार्ज हो किसी डिस्टेंस से सेपरेट हो, आपको पोटेंशियल एनर्जी पूछ लें तो K दोनों का प्रोडक्ट डिवाइड बाय डिस्टेंस, ये फॉर्मूला आप यूज करेंगे। अगर दो से ज़्यादा चार्ज हैं तब आप क्या करेंगे, तो उस केस में देखिए सिलेबस, इधर 2 चार्जेज की वजह से अगर 3, 4, 5 इस टाइप से चार्जेज हैं तब आप क्या करेंगे उस सिचुएशन में। तो देखिए फॉर एग्जाम्पल ये कोई ट्राइंगल है, साइड जो भी बेटा ए गिवन है या कुछ भी दे सकते हैं, वैल्यू भी दे सकते हैं पर्टिकुलर। यहाँ चार्जेस Q1 है, यहाँ Q2 है, यहाँ Q3 है। हमसे पूछ लिया कि फाइंड आउट द नेट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम, कि सिस्टम की नेट पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। तो आपको करना क्या है, तो पेयर बनाने बेटा, पहले 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, रिपीट नहीं होगा, कहीं ये बना दोगे 3 का 1 के साथ, वो गलत है बेटा, 2 का इसके साथ। तो नेट जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या होगी, यहाँ से इनकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, Q1 Q2 डिवाइड बाई डिस्टेंस, जो भी गिवन सपोज R डिस्टेंस है तीनों की, तो डिवाइड बाई R, प्लस इन दोनों की K क्या Q2 Q3 डिवाइडेड बाई में डिस्टेंस, प्लस K Q1 Q3 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस। ठीक है, तो ये रहेगा इसके अंदर। पोटेंशियल क्या है बेटा, पोटेंशियल एनर्जी जो है दैट इज ए स्केलर क्वांटिटी, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। यूनिट जो होगी सेम जो वर्क की होती है। एक और यूनिट आती है इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻16 जूल के इक्वल होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, किलो मेगा में इसमें इतने नहीं मिलेंगे कि आपको इसमें मिले सर, किलो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट वैसे बता देता हूँ 10⁻³ इंटू दिस, तो आप लिखोगे 1.6 इंटू 10⁻⁻16 जूल। इस केस में आप लिखोगे 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो यहाँ आप लिखोगे 1.6 इंटू 10⁻⁻13 जूल। तो ये कुछ रिजल्ट थे पोटेंशियल एनर्जी के रिगार्डिंग। अब हम इसके रिगार्डिंग कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, जिससे आपको सिस्टम के अंदर अच्छी प्रकार से क्लैरिफाई हो जाएगा, समझ आ जाएंगे सर पोटेंशियल एनर्जी होते क्या है, किस पर्पज से यूज की जाती है, उनके बारे में हम सभी डिटेल में बात करते हैं। आइए बस देखिए शाबाश, एक न्यूमेरिकल गिवन है, इस टाइप से है कि ये कोई स्क्वायर गिवन है, साइड इसकी ए गिवन है दैट इज ए, यहाँ चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया बेटा Q इस टाइप से। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वन चार्ज ड्यू टू रिमेनिंग चार्जेस। वी हैव टू कैलकुलेट, यहाँ मैं लिख रहा हूँ यहाँ कैलकुलेट potential energy of one charge due to the remaining charge, due to remaining charges। जो चार्जेस यहाँ बचे हुए हैं उनकी हेल्प से किसी एक चार्ज के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी है। तो होगा क्या, फॉर एग्जांपल इस पॉइंट पे यहाँ कहीं ले सकते हैं, यहाँ हम क्या करेंगे पोटेंशियल निकालेंगे सब की वजह से, और इस चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एनर्जी आ जाएगी, क्योंकि एनर्जी अभी पड़ा चार्ज इनटू में कंप्लीट पोटेंशियल यहाँ पर जो होगा। इस पॉइंट पर पोटेंशियल होगा क्या, A B C D। पोटेंशियल एट पॉइंट ए हम बात कर रहे हैं ड्यू टू ऑल चार्जेस। इस चार्ज की वजह से पोटेंशियल यहाँ क्या होगा, पोटेंशियल एट पॉइंट ए अगर बात करें तो क्या होगा, सबकी वजह से सबका सम, B पे जो चार्ज उसकी वजह से 1/4πε0 चार्ज Q डिवाइड बाई में डिस्टेंस A। ठीक है, इसकी वजह से हो गया। अब हम इसकी वजह से बात करते हैं 1/4πε0 Q डिवाइड बाई A जो D पॉइंट पे। अब जो C पॉइंट पर जो चार्ज है उसकी वजह से 1/4πε0 Q डिवाइड बाई डिस्टेंस। अब डिस्टेंस क्या रहेगी, ये जो डिस्टेंस है A है, तो ये कितनी होगी √2 इंटू A बाहर है रूट से, तो ये हुई बेटा √2 इंटू A। ओके, ये है नेट पोटेंशियल इस पॉइंट के ऊपर। अब पोटेंशियल एनर्जी U क्या होगी, इस चार्ज से हम मल्टीप्लाई करेंगे कंप्लीट सिस्टम को, तो क्या होगी 1/4πε0 Q बाई A, 1/4πε0 Q बाई A, 1/4πε0 Q डिवाइड बाई √2 इंटू A। ठीक है, यहाँ इसको आप K भी लिख सकते हो, कोई मैटर नहीं करता, चार्जेस सेम है। तो आप यहाँ से इसको अंदर हम मल्टीप्लाई करेंगे या बाहर लिख सकते हैं K, Q स्क्वायर भी हमने बाहर लिखा क्योंकि Q सभी में कॉमन है। यहाँ क्या बचा 1/A प्लस 1/A
प्लस 1/√2 इंटू ए को भी हमने बाहर रख लिया, ठीक है, ए को बाहर निकाल लिया तो k²² a 1 + 1 हो गया बेटा 2 और ये 1/√2, तो ये आ गई एनर्जी जूल के अंदर, ठीक है। तो ये था इसका रिजल्ट, ये था इसका आंसर जो हमें निकालना था। हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। देखिए शाबाश, ये क्वेश्चन है, इस टाइप के बहुत से न्यूमेरिकल्स जेई मेंस या नीट के अंदर पूछे जाते हैं, तो एक ही क्वेश्चन से सभी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे इसी से। तो देखिए, ए पार्टिकल ऑफ मास 40 मिलीग्राम एंड कैरिंग ए चार्ज ऑफ 5 × 10⁻⁹ कूलम is moving directly towards a fixed positive charge of magnitude 10⁻⁸ coulomb. When it is 10 cm from the fixed point charge, it has a speed of 50 cm per second. At what distance from the fixed point charge will the particle come to rest? एंड पूछा गया कि एक्सेलरेशन क्या कांस्टेंट रहेगी ड्यूरिंग द मोशन। तो अब इसको समझने की कोशिश करें। फॉर एग्जांपल ये एक चार्ज है फिक्स, यहाँ से चार्ज मूव कर रहा है, जब ये 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर था तब इसके अंदर दोनों ही एनर्जी पोजेस कर रहा था, ये हाफ m(u²) या v², ठीक है। काइनेटिक एनर्जी भी थी, पोटेंशियल भी थी, ठीक है। जिस पॉइंट पर ये स्टॉप था वहां सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी थी, वो पोटेंशियल धीरे धीरे काइनेटिक के अंदर आ रही थी। तो काइनेटिक एनर्जी जहां से हमने इसको मोशन दी, फॉर एग्जाम्पल वेलोसिटी से फेंका, तो यहाँ पर इसके अंदर दोनों है। अब मैं इसको पार्टिकल को यहाँ से ड्रॉप कर रहा हूँ, या इसके अंदर ओनली पोटेंशियल एनर्जी, जैसे मोशन में रहेगा तो इसके अंदर दोनों एनर्जी है, जैसे ग्राउंड पर जाएगा तो टोटल काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी। वही कंसेप्ट हम यहाँ यूज कर रहे हैं। तो यहाँ इसके अंदर दोनों एनर्जी काइनेटिक पोटेंशियल, जैसे 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे था तब ये दोनों एनर्जी, तो वो डिस्टेंस हमें निकालनी जब ये पार्टिकल स्टॉप हो जाएगा, मीन्स इसकी काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी। तो यूज करें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का। तो आइए शाबाश यूज करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहती थी? एनर्जी बिफोर इज इक्वल टू एनर्जी आफ्टर। तो एनर्जी बिफोर फॉर्मूला क्या होगा? दोनों थी, हाफ इंटू एम इंटू यू स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या? K1 Q2 डिवाइड बाई डिस्टेंस जो है उस पॉइंट पर, वो इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी तो फिर भी रहेगी जो भी डिस्टेंस हमारे पास होगी, ठीक है। डिस्टेंस हम डिफरेंट मान रहे हैं, इसको 10 सेंटीमीटर, इसको ए से हमने डिनोट किया, और जो डिस्टेंस जिस पर जाकर वो स्टॉप हो गया उसको हमने आर मान लिया, वहां काइनेटिक एनर्जी 0। तो इसको समझने की कोशिश करना। ये फिक्स्ड चार्ज है, यहाँ पर ये चार्ज जो मोशन में है जब 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस थी, जब ये पार्टिकल यहाँ आया तो यहाँ इसकी वेलोसिटी क्या हो गई? 0। ओनली क्या बच गया बेटा? इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी बच चुकी है, और इसको हमने आर से रिप्रेजेंट किया, इसको हमने ए से रिप्रेजेंट किया, ठीक है। थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाए इसलिए मैंने डायग्राम यहाँ पर बना दिया। हाफ एज इट इज एम क्या है? अब देखिए बस यहाँ हम वैल्यू पुट कर रहे हैं। हाफ एज इट इज एम कितना? 40 मिलीग्राम। तो मिली के लिए 10 की पावर -3, केजी में कन्वर्ट करें ग्राम से तो -3 इनटू यू का स्केल। यू कितना है यहाँ पर? वेलोसिटी गिवन थी, दैट इज कैरिंग ए चार्ज मूविंग डायरेक्टली टुवर्ड्स ए फिक्स्ड पॉजिटिव चार्ज 10 सेंटीमीटर। ये है बेटा वेलोसिटी 50 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करो बेटा 100 से डिवाइड करके, तो ये कितना आ जाएगा? 1/2 मीटर पर सेकंड। तो 1/2 इंटू 1/2, इसको इस साइड ले आओ क्योंकि दोनों ही सेम है। के की वैल्यू कितना? 9 इंटू 10 की पावर 9। चार्ज कितने कितने हैं यहाँ पर? चार्ज है एक तो 5 इंटू 10 की पावर -9 है सर, और सेकंड जो चार्ज है 10 की पावर -8 है। तो 5 इंटू 10 की पावर -9 इंटू 10 रेज़ टू पावर -8, ठीक है। ये चार्जेस के बारे में हुआ। यहाँ पर 1/r माइनस 1/a। 1/a कितना? 10 सेंटीमीटर है, तो 10 सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट कर लिया, इस टाइप से हमने इसको लिख दिया। ओके, तो देखिए 2 से कितने पे जाएगा बेटा? 20, 2 से 10, 2 से 5, ओके। 5 से ये 5 कैंसिल, ये 10 की पावर -6 है, ये 10 की पावर -8 है। तो यहाँ आएगी तो 10 की पावर -8 डिवीजन में जाएगी, ऊपर आएगी तो 10 की पावर +2 हो जाएगी, ठीक है। ये सब कुछ यहाँ कंप्लीट डिवाइड हो चुका है। यहाँ क्या बचेगा? डिवाइडेड बाय में 9, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 1/r -10। तो ये 100/9, इसको सोल्व करते हैं एक बार। 100/9 और -10 कितना हो गया? 190/9 इज इक्वल टू 1/r। तो r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर?
R इज इक्वल टू, अगर हम बात करें 9 डिवाइडेड बाई 190, आगे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो, यहाँ से मल्टीप्लाई करके 100 से मल्टीप्लाई करोगे, 100 से डिवाइड करोगे, तो आपके पास जो आंसर आएगा 900 डिवाइडेड बाई 190 इंटू 10⁻², क्योंकि आपने क्या किया, ऊपर नीचे से डिवाइड किया 100 से। ओके, तो अब हम बात करें एक्सेलरेशन की। क्या सर एक्सेलरेशन जो है वो इस केस में डिपेंड किया, तो एक्सेलरेशन क्या होगी, वो होगी फोर्स बाय मास, ठीक है। और जो फोर्स होगा वो क्या है, यहाँ पर जो है अगर फोर्स की बात करें, फोर्स डिपेंड कर रहा है रेडियस वेक्टर पे, अगर रेडियस वेक्टर पे डिपेंड कर रहा है तो एक्सेलरेशन भी क्या होगी इस केस में, कांस्टेंट नहीं होगी, दैट इज वेरिएबल। देखिए सर बस अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्जेस, ठीक है। सिंगल चार्ज की जैसे हमने किया, ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्जेस क्या होगा, किस टाइप से आप इसको निकालेंगे, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो नंबर ऑफ चार्जेस है बेटा, उनको इन्फिनिटी से आपको लेकर आना है, ठीक है। किसी एक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर विदाउट एक्सेलरेशन जो वर्क करना पड़ेगा उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्जेस, ठीक है। इट इज आल्सो टाइप ऑफ वर्क यू हैव टू डू अगेंस्ट द फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स to take या to bringing a charge from infinity to that region in a configuration। तो यहाँ जो वर्क डन होगा या एनर्जी आप करेंगे, तो वर्क डन बेटा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ अप टू n चार्जेस को जब आप लेकर आएंगे किसी रीजन के अंदर, किसी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, तो ये W1 क्या है, वर्क डन इन bringing a charge from infinity to that point, मीन्स वो पॉइंट बेटा जो इस रीजन के अंदर है। W2 क्या है, अमाउंट ऑफ वर्क डन अगेंस्ट दिस फोर्स, यहाँ पर जिस चार्ज को हम लेकर आए हैं उसका जो फोर्स होगा उसके अगेंस्ट जो वर्क करना पड़ा वो W2 है बेटा। W3 क्या होगा, यहाँ पर वर्क डन होगा अगेंस्ट द फोर्सेस F1 एंड F2, ठीक है। W2 क्या है, वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज, अगेन कोई चार्ज Q2 है, फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट अगेंस्ट F1, F1 के अगेंस्ट हमें काम करना पड़ेगा, F1 फोर्स के। अब W3 क्या होगा, वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट अगेंस्ट द फोर्सेस F1 एंड F2, F1 और F2 जो फोर्सेस उनके अगेंस्ट हमें काम करना पड़ेगा। तो यहाँ जो एनर्जी होगी एक टाइप से वो सब की वजह से होगी ड्यू टू कम्बिनेशन ऑफ ऑल द चार्जेस। तो यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा, एक न्यूमेरिकल हम करते हैं जिसकी हेल्प से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो देखिए से बस यहाँ कोई ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। साइड जो उसकी ए है, ये कोई ट्राइंगल है, साइड जो है ए है, चार्जेस जो है दैट आर क्यू, साइड जो है दैट आर ए, ये साइड है। सबसे पहले तो हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी ड्यू टू द सिस्टम ऑफ ऑल द थ्री चार्जेस। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी ड्यू टू सिस्टम ऑफ ऑल द थ्री चार्जेस, तो मैंने बताया था बेटा जितने पेयर बनेंगे कोई पेयर रिपीट नहीं करना, 1 का 2 के साथ, फिर 1 का 3 के साथ और 2 का 3 के साथ। तो इतने पेयर बन सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल इसको 1 मान लें, इसको 2, इसको 3, तो ये पेयर है बेटा एक, नंबर 2, नंबर 3। तो जो पेयर है वो कितने हैं, 1 2, 1 3, 2 3। आप 3 1 नहीं लिख सकते, कहीं ऐसा लिख दो वो गलत हो जाएगा। ओके 1 2 2 देखिए से बस पोटेंशियल एनर्जी क्या है, के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय में डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी है, ए, डिस्टेंस का स्क्वायर नहीं बेटा वो फोर्स हो जाएगा। हम पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हैं 1 और 3 के इन बिटवीन क्या होगा, के इंटू क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई ए, ठीक है। 2 और 3 के इन बिटवीन, अब 1 और 3 के भी इन बिटवीन ये होगा, 2 और 3 में निकालेंगे तब क्या होगा, सेम होगा, कोई चेंज नहीं होगा यहाँ पर। तो फॉर्मूला क्या है बेटा, नेट जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या है सिस्टम की, ये है, दैट इज 3k स्क्वायर बाई ए। ओके अब क्वेश्चन ये राइज होता है, अगर हम इसकी साइड जो है वो a/2 कर दें, कंप्लीट सिस्टम की जो साइड है वो a/2 कर दें, तो उसकी वजह से जो कितना हमें वर्क करना पड़ेगा। अगर मैं बात करूं बेटा इस ट्राइंगल से हमने नई ट्राइंगल बना दी जिसकी साइड a/2 है, तो हमें कितना वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। ये क्या है बेटा, पहले जो था वो, ठीक है, पहले जो एनर्जी थी वो मीन्स U
इसको बोल सकते हो आप यू फाइनल, ठीक है, सॉरी यू इनिशियल आप इसको बोल सकते हो। ये क्या यू फाइनल, जो फाइनली एनर्जी होगी यहाँ पर। ओके, तो देखिए शाबाश, यहाँ क्या है पॉइंट वही है ए बी सी 1 2 3 आप बोल सकते हो 1 2 3। तो अब एनर्जी होगी कितनी, पहले तो इसकी एनर्जी निकालते फिर दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, वर्क डन आ जाएगा, कितना वर्क हमें यहाँ करना पड़ा। तो वही सेम काम 1 2 1 3 2 3। तो फॉर्मूला क्या आएगा शाबाश, वही फॉर्मूला सर 3 के 3 सिस्टम है ना, तो कोई चेंज नहीं। तो डायरेक्ट फॉर्मूला हम यहाँ यूज करें, डायरेक्ट फॉर्मूला। तो क्या हुआ, यू एफ लिख रहा हूं मैं इसको, ये इसको यू इनिशियल लिख सकते हैं। तो यू एफ कितना होगा 3 के क्यू, चार्जेस वही है सेम, डिस्टेंस अब a/2 हो चुकी है, ठीक है। तो वर्क कितना करना पड़ा सर, उसके बारे में हम बात करें तो वर्क कितना होगा, यहाँ पर फाइनल माइनस इनिशियल जो होगा दैट इज वर्क डन। ये वर्क होगा बेटा उस साइड को हाफ करने के लिए। तो हुआ कितना 3 के क्यू डिवाइड बाई a/2 माइनस 3 के क्यू डिवाइड बाई ए। तो हुआ क्या 2 हो जाएगा, 2 में से जाएगा मीन्स सारा कॉमन है, 3 के क्यू बाई ए कॉमन है, 2 माइनस 1 तो क्या होगा 1। तो आंसर आएगा 3 के क्यू बाई ए। तो इस टाइप से आप कोई भी न्यूमेरिकल किसी भी टाइप का आप सोल्व कर सकते हैं। ओके, एक इसी टाइप का एक न्यूमेरिकल है। तो क्वेश्चन है क्या, ये ट्राइंगल जो आप देख पा रहे हो यहाँ पर इन सभी चार्जेस की वजह से, अब बात ये है कि इनको इनिशियली यहाँ से रेस्ट से छोड़ दिया जाता है, तो होगा क्या, जो ये चार्जेस हैं सेम लाइक चार्ज हैं, तो ये क्या करेंगे दूसरे को रिपेल करेंगे और ये जो ट्राइंगल है बढ़ जाएगी, इस फॉर्म में हो जाएगी बेटा ट्राइंगल, ये इस टाइप से ट्राइंगल बन जाएगी, ठीक है। जिसकी साइड जो है हमसे पूछा गया कि हमें वेलोसिटी बतानी है जब इनके बीच में जो सेपरेशन है वो कितना हो जाए 2a। मीन्स जब ये सेपरेशन 2a हो जाएगा, सेपरेशन तो और ज्यादा होगा लेकिन हमें तो 2a तक वेलोसिटी निकालनी है बेटा। 2a जब हो जाएगा तो उस टाइम पर वेलोसिटी क्या होगी। तो आइए शाबाश देखिए, तो आपको करना क्या है, यहाँ बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट यूज करना है, यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से इजिली हो जाएगा, यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी बिफोर इज इक्वल टू एनर्जी आफ्टर। तो एनर्जी बिफोर क्या होगी, एनर्जी पहले क्या थी बेटा, काइनेटिक एनर्जी वहां 0 थी, रेस्ट से रिलीज किया गया है। हाँ, पोटेंशियल एनर्जी थी कितनी थी, के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई ए, 3 से क्यों मल्टीप्लाई किया, पूरे सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी 3 से मल्टीप्लाई, क्योंकि तीनों चार्जेस जो हैं वो बाहर की तरफ मूव करें, हाफ एम वी स्क्वायर, स्केलर है, कोई वेक्टर की नोटेशन की कोई जरूरत नहीं, प्लस पोटेंशियल एनर्जी 3 के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई डिस्टेंस कितनी है 2a। तो यहाँ से v निकालना, 3 से 3 कैंसिल ही हो जाएगा, तो इसको उस साइड ले जाएंगे तो क्या होगा, के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई ए माइनस के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2a दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर। तो यहाँ से क्या बचेगा, ये के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2 एलसीएम लेंगे तब हाफ एम वी स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, तो v की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, अंडर द रूट के क्यू स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर में मैं इसको लिख रहा हूँ, डिवाइडेड बाई m। तो ये आ जाएगी बेटा वेलोसिटी, m भी द मास ऑफ इच चार्ज, k 9 इंटू 10 की पावर 9 और q क्या है यहाँ पर चार्ज है। तो इस टाइप से आप कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं।